नमस्कार। मैं हूँ अर्चना दुबे और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात कर रही हूँ अपने एक्यूप्रेशर वीकली लेक्चर की, जो हर शनिवार को होता है और एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये टोटली निःशुल्क होता है, कोई भी इसे कर सकता, सीख सकता है। जिसे भी एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट है और इसको जानना चाहता है, तो आइए चलती हूँ। हालांकि आज ये अपलोड करने में टाइम इसलिए पहुंच लग गया क्योंकि बारिश का मौसम, आंधी तूफान का मौसम होने की वजह से अपलोडिंग में थोड़ा सा लेट हो गया। आती हूँ आगे और बात करती हूँ एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा के बारे में, कब चलता है, कैसे चलता है, क्या होता है। तो ये जो एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा है, इसका एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा ये है निःशुल्क और चलता है हमेशा हर शनिवार को शाम को 5:30 बजे। जिसका उद्देश्य होता है कि जो इस विधा में जुड़े हुए लोग हैं, जो थोड़ा चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा और जानकारी होनी चाहिए, पेशेंट कैसे देखें, क्या देखें, या सामान्य जनमानस भी जिसे थोड़ा बहुत भी अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस है, तो वो भी इसमें भाग ले सकता है। उसको भी थोड़ा उसके रुचि के हिसाब से मिल जाता है। अब अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तब तो आपको सब पता है, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये जो एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा है ये कहाँ मिलेगी, इसकी पुरानी वीडियोस भी जो है वो कहाँ मिलेंगी। तो ये मिलेगा आपको अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर चैनल पे जाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी करे हुए हैं तो सीधे उसी चैनल पे सर्च कर लीजिए, नहीं तो फिर गूगल पे जाके क्रोम पे टाइप कर दीजिए अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। फिर जब वो चैनल खुल जाएगा तो वहाँ प्लेलिस्ट खोजिए। उस प्लेलिस्ट में मिलेगा एक्यूप्रेशर वीकली लेक्चर, जो कि वंस इन अ वीक लेती हूँ मैं सैटरडे, तो इसलिए आपको एक्यूप्रेशर वीकली लेक्चर वाले मिल जाएगा। तो जो पहले हमने अपलोड की हुई है उसकी भी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी और आप मन मुताबिक लेक्चर सेलेक्ट करके देख सकते हैं। और ये अगर आप चाहते हैं कि लाइव हमसे जुड़ जाएं, डायरेक्ट ही हमसे वहां पर क्लास में मिलें, तो उसका तरीका ये है कि यूट्यूब लिंक जो दी हुई है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, या तो वहां मिल जाएगा, और या तो जो टेलीग्राम लिंक है ये भी वीडियो में मिल जाएगा, और या तो ये जो दिया हुआ है इसी में हम जब ज्वाइन कर लेंगे तो वहां भी सारी अपडेट आपको मिलती जाती है। बाकी ऊपर ऑनलाइन वगैरह का नंबर है, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपको रेगुलर बेसिस पर आपके पास हमारे वीडियो ही पहुंच जाए जो भी मैं अपलोड करूं, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर होता है और ये भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस ये करना होता है कि उस चैनल पे, जैसे अर्चना तो प्रेशर है, तो आप उस पर सब्सक्राइब कर जाएंगे और क्लिक कर देंगे, फिर ऑल वाले बटन पे कर देंगे, तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी सूचना इमीडिएट आपको मिल जाएगी। चलिए आते हैं पॉइंट पर। योग दिवस की बात हो रही है तो बहुत सारे लोगों ने इस पर चर्चा करने के लिए बोला था, तो मैंने सोचा चलो इसमें थोड़ा सा कुछ जानकारी देती हूँ आप लोगों को भी कि योग और एक्यूप्रेशर ये इंडियन हेरिटेज कैसे हैं और कहाँ से हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना, प्रयागराज यूपी से, और बात कर रही हूँ योग और एक्यूप्रेशर विषय पर। योग का जो अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है। योग दो चार आसन या कुछ घंटे सुबह शाम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किए गए कुछ आसनों का नाम नहीं है। योग की परिभाषा और योग आसन ये अलग अलग। बहुत ज्यादा हाइपर होके आसन कर लेना, अपने पैर को मोड़ करके बिल्कुल गोल मोड़ कर लेना, वो योग नहीं है। वो तो है कि आसन आपने कितने अच्छे तरीके से अपने मसल्स को आपने रिलैक्स कर लिया है, इसलिए वो फोल्ड हो जा रही है। योग की वास्तविक परिभाषा पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में, यहाँ श्लोक को सूत्र नाम दिया जाता है, इसलिए मैं बार बार बोलूंगी सूत्र। तो पहले अध्याय का दूसरा सूत्र बताता है कि चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। निरोध माने कंट्रोलिंग का नाम, अपने आप में उसको कंट्रोल करना। वृत्ति क्या है? टेंडेंसी है, जो चित्त की वृत्तियों की टेंडेंसी है इधर उधर भागने की, अगर उसको हम रोक लें तो वही हमारा योग है।
स्थिर हो जाए। इस वाक्य के दो अर्थ हैं। एक तो चित्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था का नाम योग है, ऐसा नहीं कि 2 मिनट के लिए रोक लिया, वो ठहर ही गई, और या इस अवस्था में लाने के उपाय को योग कहते हैं। तो सवाल उठा कि अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो कहा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, उसी अध्याय का तीसरा सूत्र, कि तब ऐसे में जो दृष्टा है, जो जीवात्मा है, उसकी अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिति हो जाती है। बोला ठीक है, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होता है, मतलब अगर हम योग नहीं करते हैं, योग की अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं, तो फिर हम क्या हैं, अभी क्या है। तो कहा वृत्ति सारूप्यम की तरफ, पहले अध्याय का चौथा सूत्र, इससे जो दूसरी अवस्था में वृत्तियां हैं हमारी, हम उसके समान हो जाते हैं। यानी हमें अपने वास्तविक स्वरूप जो हम हैं उसका ज्ञान नहीं होगा, और हम भटकते रहेंगे। तो कहा ये फिर हम इसको कैसे करेंगे। तो बोला कि इसके दो उपाय हैं। इसका 12वां सूत्र है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, इसके निरोध को करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत होगी आपको। तो फिर कहा ये अभ्यास और वैराग्य ये क्या है, क्या है अभ्यास जिससे ये हमारा सध जाएगा। तो इसी अध्याय के 13वें सूत्र में मिलता है कि तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है, कि जब हम अभ्यास और वैराग्य में से चित्त की स्थिरता के लिए, सारा चित्त निरोध की बात हो रही, चित्त की स्थिरता की बात हो रही, तो इसके लिए निरंतर किया गया प्रयास या प्रयत्न को ही तो हम प्रैक्टिस कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। तो फिर पूछा कि कितने दिन तक या किस प्रकार से इसको हम करें, और कैसे पता चलेगा कि हमारा ये सही ट्रैक पे जा रहा है। तो 14वें सूत्र में कह दिया कि स तू, कि ऐसा नहीं हो जाएगा कि हाँ बस हम करे जा रहे करिए कैसे। तो कहा स तू, लेकिन वो दीर्घकाल नैरंतर्य, दीर्घकाल लंबे समय तक, और नैरंतर्य और सत्कारा से भी, तो प्रेम से। स तू दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा से तो दृढ़ भूमि, पक्का हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो कहा लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के, अर्थात लगातार आदर पूर्वक सेवन किए जाने पर मजबूत अवस्था या स्थिति वाला होता है। कहा फिर ये तो बहुत ही अच्छा है, हमारा तो काम हो गया। तो बोला नहीं, ऐसे नहीं होता। पहली बार चेतना का नाम आया है इस अध्याय के पहले पहले अध्याय में ही, 29वें नंबर सूत्र में। बाकी 195 सूत्र में कहीं आपको चेतना का नाम नहीं है। शुरुआत में ही समझा दिया कि चेतना भी एक चीज है जिस पर आपको फोकस करना है। तो कहा ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अभ्यंतराया भावश्य, अर्थात तब उस ओंकार नाम, ओंकार का मतलब है चेतना। प्रणव कहिए, ओंकार कहिए, ओम कहिए, चेतना कहिए, वाइटल फोर्स कहिए, बायो फोर्स कहिए, बहुत सारे नाम है, क्वी कहिए, ची कहिए, यानी हम कहाँ आ गए, जिस पर एक्यूप्रेशर काम करता है, एनर्जी पर। तो कहा उस ओंकार नाम या चेतन शक्ति का ध्यान करना, इनके इससे क्या होगा, अंतरात्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का आगमन होता है, और विघ्न और बाधाओं की समाप्ति होती है। विघ्न और बाधा क्या है, आपकी बीमारियां, और इसके साथ ही जुड़ी कुछ और चीजें। तो कहा क्या क्या हो सकती हैं। तो इसी अध्याय के 30वें सूत्र में कहा, और एक्यूप्रेशर भी कहता है, कि आपका शरीर स्वस्थ कब है, जब आपके शरीर में एनर्जी का जो इम्बैलेंस है वो समाप्त हो जाए। तो कहा एनर्जी का इम्बैलेंस कहाँ 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 हो सकता है। तो कहा हमारे क्वी यानी एनर्जी में ही, यिन में, यांग में, ब्लड में, फ्लेम में, सर्कुलेशन में बहुत सारी चीज आ जाती है। फ्लूइड का सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, लिम्फ का सर्कुलेशन है। तो कहा कि अगर इनमें कोई अवरोध आ गया तो आप बीमार, और अगर नहीं आए तो आप स्वस्थ। तो उसी को इन्होंने अलग से बताया है कि क्या क्या व्याधि, क्या क्या हम इसको अंतराय कहा है, कि योग के मार्ग में ये बाधाएं हैं, विघ्न है। क्योंकि अगर ये चीजें हैं तो आप योग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, चित्त वृत्तियों का निरोध कर ही नहीं पाएंगे।
तो कहा ये क्या है, तो कहा व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित ध्वनि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। यानी व्याधि, व्याधि का मतलब रोग या बीमारी नंबर वन पर है कि ये योग के क्षेत्र में बाधक है। आप योग नहीं कर सकते, चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान तो वहां पे चला जाएगा, बैठ ही नहीं पाएंगे, ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए कहा है स्थिर सुखम आसन। कि आसन क्या है, आसन है कि आराम से जिस भी पोस्चर में आप लंबे समय तक बैठे रहें सुख पूर्वक, वही आसन है। लेकिन अगर बीमारी है तो आप नहीं बैठ पाएंगे। तो कहा रोग या बीमारी अकर्मण्यता अथवा काम से मन चुराना। हर व्यक्ति काम से मन नहीं चुरा सकता, कोशिश ही नहीं कर सकता अगर उसकी एनर्जी इम्बैलेंस नहीं है तो। और अगर एनर्जी इम्बैलेंस है तो उसमें ताकत ही नहीं है, इसलिए वो काम से मन चुराता है, जी चुराता है। आशंका या संदेह, ये सारी आपके एनर्जी की इम्बैलेंस से उपजी हुई परेशानियां हैं। आशंका या संदेह, लापरवाही, सुस्ती, विषयों में बहुत ज्यादा राग हो जाना या भोगों में आसक्ति हो जाए, विपरीत ज्ञान या गलत जानकारी मिल जाए कहीं से, चित्त का एकाग्र न हो पाना या समाधि की प्राप्ति न हो पाना, या समाधि की एकाग्रता या समाधि की स्थिति का छूट जाना, या समाधि की अस्थिर अवस्था, समाधि तक पहुंच गए तब भी स्थिरता नहीं है। तो ये चित्त को विक्षिप्त करने वाले योग के विघ्न या बाधक तत्व हैं। इन्हीं का निवारण एक्यूप्रेशर करता है। अगर योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये आपका मदद करता है। फिर कहा इतना ही नहीं है, अगर शरीर की बात करें तो उसमें कुछ सहयोगी चीजें भी हैं। जैसे दुख, किसी भी प्रकार का दुख भी अनेक प्रकार के हैं। दुख दौर्मनस्य, इच्छा की पूर्ति न होने से शोभ भरा हुआ है अंदर। अंग में जयत्व, अंगों में कंपन, श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। तथा प्राण वायु जो हमारी सांसें हैं अपनी इच्छा के विरुद्ध अंदर बाहर हो रही, यानी ब्रीदिंग ट्रबल है, अस्थमा है। तो ऐसे में भी आप जो पहले 9 बताए हमने, व्याधि स्नान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांत दर्शन अलग दुखों तत्व अनवस्थित, ये जो बताए सारे हमने 9, उसके साथ दुख दौड़ से अंग में जय तो श्वास प्रश्वास ये जोड़ लीजिए, तो ये उसके सहयोगी विघ्न है। अब इन विघ्नों की बात हुई तो कहा कि जब आप इसको हटा लेंगे पूरा, कैसे हटाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्यूप्रेशर, तब क्या होगा, देश बंद चित्त से धारणा, तब धारणा लगेगी। धारणा क्या है, धारण करना, एक ही जगह पर ठहर जाना, अपने चित्त को किसी भी एक स्थान पर बांधना, लगाना, ठहराना या केंद्रित करना धारणा है। ये कहाँ लिखा है, तीसरे अध्याय के पहले सूत्र। और दूसरे में कहा है कि इसी के ठीक आगे अपने आप ध्यान लग जाएगा आपका। ध्यान लगाया नहीं जाता कि हम सुबह शाम नियम से आंख बंद की हमने, एक किनारे बैठ गए और ध्यान कर लिया। ध्यान हो जाता है, ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यान। ध्यान क्या है, जिस स्थान पर आपने धारणा का अभ्यास किया है उसी स्थान पर ज्ञान या चित्त की वृत्ति की जो एक तान तक कंटिन्यूएशन है, लंबे समय तक एक ही जगह पर अगर वो ठहर गई तो वो ध्यान हो गया, तब हम ध्यान में चले गए। ये दूसरे सूत्र में मिलता है। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद में आपका कहा गया कि पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति इति, चौथे अध्याय का आखिरी सूत्र। कि ये हो गया, तो उसी के आगे की अवस्था है मोक्ष या मुक्ति या कैवल्य, यानी जीवन का प्रयोजन या लक्ष्य से रहित हुए गुणों का वापस अपने ही कारण में लीन हो जाना, तो मुक्ति कहते हैं ना, कैवल्य, या आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये सारी चीजें कहलाती हैं मोक्ष। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब आगमन होने वाला है आपका एक्यूप्रेशर। यहाँ योग में प्रॉपर न पढ़ पाने का
एक और एक ही कारण बताया गया है, वो कारण है बाधक तत्व, और सही हो गया तो साधक तत्व। तो क्या क्या होना चाहिए साधना के दौरान, योग के दौरान, क्या साधक तत्व हैं, फैसिलिटेटर्स क्या हैं, और ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं। ये हठ योग प्रदीपिका, जो हठ योग का ग्रंथ है, उसके पहले अध्याय की 15वें और 16वें नंबर में मिलता है। पहले 16 नंबर बता देती हूँ पॉजिटिव बातें। और इसमें लिखा है कि उत्साहात, साहसात, धैर्यात, तत्व ज्ञानात, निश्चयात, जन संग परित्यागात, क्षण धीर योग प्रसिद्ध्यति। कि उत्साह, साहस, धैर्य, यथार्थ ज्ञान, संकल्प और लोभ संग का परित्याग जो कर देता है, उसी की योग की सिद्धि होती है। यानी योग में अगर आगे बढ़ना है तो ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी में 15वें नंबर का सूत्र जो है नेगेटिव वाला, जो बाधा पहुंचाएगा, उसमें कहा है अत्याहार, प्रयास, च प्रजल्प, नियम आग्रह, जन संघर्ष, लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। कि बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं हम, बहुत ज्यादा प्रयास, प्रयास का मतलब वो पॉजिटिव वाला प्रयास नहीं है, जबरदस्ती खींच तान के उसको लेके जा रहे हैं। बहुत अधिक भोजन, बहुत अधिक श्रम, परिश्रम, प्रयास, बहुत ज्यादा प्रजल्प बोलना, तो चित्त वृत्तियां क्या होंगी, भागने लगेंगी आपकी। तो अधिक बोलना, नियम पालन में आग्रह, कि हमें जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, 4 बजे ही नहाना है, ठंडे पानी से ही नहाना है। हमें आज इतना नियम पालन करना ही है, भले ही आपकी शारीरिक स्थिति उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये बाधक तत्व है। अधिक लोक संपर्क, मन की चंचलता, तो ये 6 जो है, ये योग को नष्ट करने वाले हैं, यानी बाधक हैं। अब ये जो चीजें हैं, वो योगी जान के नहीं करता कि अधिक भोजन कर रहा है, वो चाहे तो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अधिक श्रम, ये फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अधिक बोलना, चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जो हमारी एनर्जी होती है ना, वो एक्सेस होकर के जब ये बीमारी के रूप में प्रकट होती है, तो इसका निदान और उपचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक्यूप्रेशर क्या करेगा। एक्यूप्रेशर लाइक एआई टूल, आपने देखा होगा एआई टूल का मतलब, दैट हेल्प्स इन योग, कैसे करेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनको जानकारी हो जाएगी, और जो लोग जानते ही हैं उनको पता ही है कि अगर एक्यूप्रेशर वाला जो टूल है, अगर वो आप अपनाते हैं तो अपने स्वास्थ्य को अपने हाथों से ठीक कर सकते हैं। और मैंने कई बार बताया कि मैंने 1995 से और अब तक एक भी गोली किसी भी बात के लिए नहीं खाई, जबकि मैं हार्ट की पेशेंट रही हूँ। 2 बार फ्रैक्चर हो चुके, एक बार 17 में मैं गिर गई थी तब हुआ था, और एक बार अभी 2023 में अप्रैल में भी ऊपर से नीचे गिर गई थी, तब ऐसा हो गया। लेकिन कोई प्लास्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, एक्यूप्रेशर ने खड़ा कर दिया। तो आप समय समय पर अपना निदान भी इससे कर पाते हैं, और अपने आप को ठीक भी कर पाते हैं। और दूसरा इसका कारण, जो आप बेरोजगारी और क्या उल्टे सीधे पोस्टर ये वो बनाते रहते हैं कि रोजगार नहीं मिलता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अगर आप में स्किल है तो आप बेरोजगारी से निपट सकते हैं। तो ये स्वरोजगार का सबसे बड़ा साधन बन के आ सकता है। और इसको अगर रोजगार नहीं भी बनाया, अपने लिए ही सीखा, तो क्या होगा, साधारण बीमारी में जो आपके खर्चे होते हैं वो शून्य हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि कैंसर हो गया, बड़ी गंभीर गंभीर बीमारियां हो गई, अर्थराइटिस वगैरह हो गया, तो उसमें अगर जानकार हैं तो वो भी शून्य कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी कर पाए तो कम से कम उसमें खर्च को कम तो कर ही सकते हैं। हार्ट की बीमारियां हैं, समय से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको तब देखा जब आपको प्रॉब्लम हो ही गई है, तो उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, आपके आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब इसे क्यों सीखना चाहिए आपको पता चल गया। दूसरा, ये हमारे वेद और उपनिषद में वर्णित विद्या है। कहाँ मिलेगी, तो आप जब जाएंगे कि प्रेशर कॉन्सेप्ट इन हिस्ट्री प्लेलिस्ट है, तो वहां पर इसकी डिटेल मिल जाएगी।
प्रमाण कहाँ कहाँ नहीं मिलता है। आप महाभारत काल में जाइए, रामायण में जाइए, भगवत गीता में जाइए, कहीं और उपनिषद में जाइए, ऋषि की ब्राह्मण उपनिषद में, योगराज उपनिषद में, योग तत्व उपनिषद में, आयुर्वेद में, धनुर्वेद में, रामायण में, रामचरितमानस में। इस पर मैंने पूरी सीरीज बनाई है, आप वहां से देख सकते हैं। इसको बहुत ज्यादा यहाँ मैं नहीं बता रही, मैं ट्रीटमेंट में बताऊंगी। और एक्यूप्रेशर को जाने अनजाने हम लोग बचपन से और हर एक अवस्था में, आजकल आप ब्यूटी पार्लर में जाइए, स्पा सेंटर मसाज कर रहे हैं, वो भी एक्यूप्रेशर ही है। लेकिन जब हम एक विशेष टेक्निक से विशेष बिंदुओं पर दबाव देते हैं तो रोग को ठीक करता है, अदरवाइज आपको रिलैक्स कर देता है। तो दोनों ही मायनों में है ये फायदे का सौदा। अब मर्म चिकित्सा कहिए, जोन थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रिफ्लेक्सोलॉजी, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर, एक्स्ट्रॉर्डनरी वेसल, सुजोग एक्यूप्रेशर, ये अलग अलग देश में जाने पर, जैसे एक ही पानी को हम पानी, जल, एस्टुओ, नीर, इस तरीके से अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं ना, अलग अलग शब्द अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही ये भी अलग अलग जगहों पे गई और अलग अलग नाम से विकसित होती चली गई, है सारी एक ही चीजें। अब आयुर्वेद का जो मर्म है वो कहाँ मिलेगा और उसका क्या मीनिंग है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि मृत धातु में मलिन प्रत्यय लगाने के बाद इसकी उत्पत्ति होती है। इसको बहुत डिटेल इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आज का जो टाइम है ना, वो संस्कृत और ये वो वाला है नहीं, तो शायद समझ में ना आए, इसलिए मैं इसको थोड़ा हटा ही देती हूँ। आप लोग इसको जहां पर आपको लगे कि ये हमें जानना है या स्क्रीनशॉट लेना है, तो वीडियो को वहीं पॉज कर दीजिए। लोग लिखते हैं कि पॉइंट इतनी जल्दी चला गया हम देख नहीं पाए, भाई उसको आप वीडियो को वहीं बंद कर दीजिए और देखिए, चाहे घंटों देखते रहिए, वो हटेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से इसको भी जहां जहां रोकना हो रोक लीजिए, पढ़ लीजिए कहाँ कहाँ किस किस जगह पर एक्यूप्रेशर का वर्णन मिलता है, वो भी यहाँ आप देख सकते हैं। ये बातें हो गई, मैं सीधे पहुंचती हूँ बाधक तत्व पर। कि बाधक तत्व में आया था कि अत्याहार, तो अगर बहुत ज्यादा आपको भूख लग रही है तो एक्यूप्रेशर कैसे कंट्रोल करेगा, TW4 पर लगा दीजिए पीला मैग्नेट या काला रंग दोनों हाथों में। कब तक, 12 घंटा, जब तक आराम ना हो तब तक, डेली कभी भी किसी भी समय। तो आप इसमें लगाएंगे तो आपकी जो भूख है वो नियंत्रित हो जाएगी। दूसरा है आपका उत्साह की अगर कमी है, कहा ना कि उत्साह की कमी अगर हो गई, उत्साह होना चाहिए, अगर उत्साह की कमी हो गई तब आप क्या करेंगे, तो और नई नई इनोवेशन होनी चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए। तो अगर उसकी कमी है और योग में बढ़ने का भी मन है, आगे जाना भी चाहते हैं, तो लिवर 6 लीजिए, लोकेशन सामने बनी हुई है, व्हाइट मैग्नेट या ग्रीन कलर लगा दीजिए। कैसे लगाना है बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, ये दोनों हाथों में लगाइए, 12 घंटा लगाइए, पूरे टाइम जब तक आराम ना मिले तब तक लगाइए, तो अंडरस्टूड है। फिर है आपका, किसी भी चीज को पाने की हृदय में उत्कंठा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए और प्रबल इच्छा होनी चाहिए। तो अगर प्रबल इच्छा में कमी है, प्रैक्टिकलिटी में कमी है, ईगरनेस टू अचीव में कमी है, ईगरनेस नहीं है कि हम बस प्राप्त कर लें, मन तो है लेकिन उतना उत्साह नहीं है, तो आप H6 पर व्हाइट मैग्नेट या रेड कलर लगा सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये केवल योग साधकों के लिए ही है, हम कहीं जॉब कर रहे हैं, वहां पर भी अगर इस तरीके की हमें प्रॉब्लम आ रही तो वहां भी ये काम आएगा। तो जरूरी नहीं कि अगर मैं योग की बात कर रही हूँ तो केवल योग प्रॉपर और टोटल योग के लिए, सबके लिए है। इसी तरीके से पॉइंट P4 होता है, ये ऑनेस्टी को हमारे बरकरार रखता है। ऑनेस्टी हर जगह पर, ऑनेस्टी हमें पसंद तो है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा ना चाहते हुए भी व्यक्ति बेईमानी कर लेता है। एक तो होती उसकी मजबूरियां, उसके सर्कमस्टांसेस, और दूसरा होता है अंदर से जो इम्बैलेंसेस होते हैं, उसकी वजह से ना चाहते हुए भी झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर ऑनेस्टी की कमी है, हम बेईमानी का रास्ता जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि वो आसान होता है। तो अगर इस तरीके के कुछ है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, सामने जो पॉइंट दिया है उसको लगाकर। इसके बाद LU6 है, ये हमें डिवोशन देता है।
अगर किसी भी चीज में आप पूरी तरीके से समर्पित नहीं है, लॉयल नहीं है, तो नहीं प्राप्त कर सकते किसी भी चीज को। तो ये आपको डिवोशन देता है। लॉयल्टी बाउंड टू नो लिमिट एंड इग्नोरेंट टू वंस ओन रूल्स। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको आजमा सकते हैं। के फोर्स है, ये आपकी ग्रेविटी देता है। ये गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है उसको अच्छा बनाता है, उसको बढ़िया बनाता है। और जो भी स्पिरिचुअली अटैच्ड पर्सन है, या जो भी आपकी विचारधारा के लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, उनमें आपस में संबंधों को मजबूत करता है। तो आप इसको लगा सकते हैं, लगा कर देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद SP8 है, ये फेथ को डेवलप करता है। It treats faith manifesting as strong beliefs of oneself, and it becomes very difficult to accept new ideas. अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है आपको, बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई हमारा तो ये आइडिया है और बस हम इसी पर चलते हैं, हम नए आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ओपन होने की क्षमता प्रदान करता है कि हाँ, नई चीजों को भी आप खुले मन से एक्सेप्ट करिए, नए नए विचारों को, नई नई चीजों को। तो अगर ऐसी कमी है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पॉइंट वगैरह सब लिखा ही हुआ है। अब इसके बाद है एंगर। एंगर भी आपके योग में बहुत बड़ा बाधा है। गुस्से में है, अंदर से बिल्कुल भरा हुआ है, तो आपका मन ही नहीं करेगा। ये कैसे होता है? क्या गुस्सा कोई बीमारी है? यस। ज्यादातर लोग तो इसे अपना हथियार बनाते हैं ताकि सामने वाला उनकी बात सुने, उनके अंडर में रहे। और कभी कभी ये बीमारी होती है। बीमारी तब होती है जब न चाहते हुए भी ऐसा कर बैठते हैं। अब वायलेंट बिहेवियर हो जाता है, मार धाड़ तोड़ फोड़ ऐसा करने लगते हैं, चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाते। वो होती है लीवर के अंदर की हीट की वजह से। तो आप ये पॉइंट लगा के उसको ठीक कर सकते हैं, येलो मैग्नेट या ब्लैक कलर। और अगर हार्ट में यही हीट बढ़ गई तो आप स्माइलिंग, स्पीकिंग, जो था ना कि अत्यधिक बोलना, तो अगर हार्ट में हीट बढ़ जाए तो व्यक्ति ज्यादा बोलने लगता है। उसको कंट्रोल करना है तो ऐसे कर सकते हैं। स्प्लीन के 2 नंबर पर अगर आप येलो मैग्नेट लगाते हैं या ब्लैक कलर, तो क्या होगा? एगोनी, चिंता। किसी किसी का फेस देखिए बड़ा वरीड लुक होता है, स्पीच बड़ी टेंस्ड होती है, बिहेवियर भी उनका टेंस होता है। तो ऐसे में अगर आप चाहेंगे ठीक करना तो ये पॉइंट लग जाएगा। K2, फियर। कुछ लोग होते हैं बड़े निर्भीक होते हैं, जो उनको अपनी बात कहनी है वो कह देते हैं। कुछ लोग होते हैं अपनी ही बातों को कहने से पहले उन्हें बड़ी परेशानी होती है, डर जाते हैं, नहीं बोल सकते। तो ऐसे में आप इसको ठीक कर सकते हैं। चाहे छोटा बच्चा हो या किसी भी एज का हो, योग वाला हो या बाहर कहीं वाला, कोई भी कर सकता है। LU10, ये सैडनेस को ठीक करता है। अब आप सैड हैं, वह अलग भूमिकत्व। आप इतने दिनों से योग और साधना कर रहे हैं, अचीव कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आप में पेशेंस नहीं है। तो क्या हो जाते हैं? आप सैड हो जाते हैं, रोने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, या ऐसी स्थिति आ गई है तो हटने के लिए आप ये लगा सकते हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या हो और आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हो जिसकी छोटी सी शुल्क होती है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। पहले नंबर पर 99% करना है। और अगर पहला नंबर रेस्पॉन्स न करता हो, मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए वो मोबाइल आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, बिगड़ गया, खराब हो गया, कोई बात हो गई, तो उस इमरजेंसी के लिए ये दूसरा नंबर। ऐसा नहीं कि आप इस पर भी मैसेज कर दें, इस पर भी मैसेज कर दें। हाँ, काम का तो पहला वाला है, वो इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। तो मंडे टू सैटरडे 3 to 5 मैं मिलती हूँ। आप अगर इच्छुक हो किसी भी प्रकार के बीमारियों की डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के, तो आप मिल सकते हैं। आपने धैर्य पूर्वक यहाँ तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।